के अपना हमको महान बना दिया। पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया। पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया। पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। अब पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा। तू मिला तो मिल गया जीवन मुक्ति अधिकार। तू मिला तो मिल गया जीवन मुक्ति अधिकार। तूने आकर हमें दिया जन्मों का खोया प्यार। तूने आकर हमें दिया जन्मों का खोया प्यार। मांगते थे जो दर दर उन्हें दाता बना दिया। मांगते थे जो दर दर उन्हें दाता बना दिया। पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया। पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया। पाने का ना कुछ रहा तब तुझको पा लिया। पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 28 मार्च 2025 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे तुम बहुत लकी हो। क्यों लकी हैं? पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया। पाने का ना कुछ रहा जो तुझको पा लिया। तो हुए लकी कि नहीं हुए, है ना? तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे तुम मीठे बच्चे तुम बहुत लकी हो, क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं है। इस बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, वो सभी का बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे, सर्विसेबल होंगे, अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाएंगे, बाप के दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे सपूत बच्चे ही बाप का नाम बाला करते हैं। जो पूरा पढ़ते नहीं हैं वो औरों को भी खराब करते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा गीत क्या है, ले लो दुआएं माँ बाप के सिर से उतरेगी गठरी पाप के। बहुत अच्छा गीत है ये भी, लेकिन कॉपीराइट आ जाता है ना, इसलिए ये नहीं बजा सकते। और अभी तो अपने वाले गीत में भी कॉपीराइट आ रहा है, तो कभी कभी तो ऐसा हो रहा है। अभी 2 दिन पहले तो मैंने गीत बजाया ही नहीं था,
इसीलिए नहीं बजाया था। अभी ऐसा सोच रहे हैं कि अभी ऐसे ही 2 मिनट बाबा को याद करके और मुरली सीधी शुरू करेंगे, है ना, क्योंकि एक कॉपीराइट आता है, वो किसी और की चीज़ को हमने यूज़ किया, क्योंकि यूट्यूब में डालना होता है ना, तो किसी और की चीज़ को हम यूट्यूब में डाल रहे हैं, तो मतलब वो उनकी चीज़ को हम नहीं डाल सकते, ऐसा है। बाकी ये गीत बहुत अच्छा है। ओम शांति। हर एक घर में माँ बाप और 2-4 बच्चे होते हैं, फिर आशीर्वाद आदि मांगते हैं, तो वो भी हद तो हद की बात है ना, ये हद के लिए गया हुआ है। बेहद का किसी को भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप के बच्चे और बच्चियां हैं। वो माता पिता होते हैं हद के, ले लो दुआएं हद के माता पिता की। ये है बेहद का माँ बाप। वो हद के माँ बाप भी बच्चों को संभालते हैं, फिर टीचर पढ़ाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो ये है बेहद के माँ बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सतगुरु, सुप्रीम फादर, टीचर, सुप्रीम गुरु, सत्य बोलने वाला, सत्य सिखलाने वाला है। बच्चों में नंबरवार तो होते हैं ना। लौकिक घर में 2-4 बच्चे होते हैं तो उन्हों की कितनी संभाल करनी पड़ती है। यहाँ कितने ढेर बच्चे हैं, कितने सेंटर्स से बच्चों के समाचार आते हैं। ये बच्चा ऐसा है, ये शैतानी करता है, ये तंग करता है, बिगड़ डालता है, ऐसा सुनते हैं ना समाचार। अपने यहाँ भी है एक ऐसा शैतान, हाँ, जो तंग करता है सबको। शैतान मतलब कोई भाई नहीं है लेकिन ऐसी एक माता है बहुत तंग करने वाली। तो बाबा कहते ये भी क्या है, ये भी एक, फिर ऐसे ऐसे सेंटर के समाचार आते हैं, हाँ, कोई ना कोई होता है ऐसा बिगड़ डालने वाला। फुरना तो इस बाप को ही रहेगा ना। प्रजापिता तो ये है ना, कितने ढेर बच्चों का ख्याल रहता है। तब बाबा कहते तुम बच्चे अच्छी रीति बाप की याद में रह सकते हो। इनको तो हज़ारों फुरने हैं, एक फुरना तो है ही, एक फुरना तो है ही, हज़ारों फुरने दूसरे रहते हैं। हाँ, कितने ढेर बच्चों को संभालना पड़ता है। माया भी बड़ी दुश्मन है ना। हाँ, अच्छी रीति कोई कोई की खाल उतार देती है, कोई को नाक से, कोई को चोटी से पकड़ लेती है। इतने सब का विचार तो करना पड़ता है ना। फिर भी बेहद के बाप की याद में रहना पड़े। तुम हो बेहद के बाप के बच्चे। जानते हो हम बाप की श्रीमत पर चल क्यों ना बाप से पूरा वर्षा ले लेवे। सब तो एक रस चल ना सके, क्योंकि ये राजाई स्थापन हो रही है और कोई की बुद्धि में आ ना सके। ये है बहुत ऊंच पढ़ाई। बादशाही मिल गई फिर पता नहीं पड़ता है कि ये राजाई कैसे स्थापन हुई। ये राजाई का स्थापन होना बड़ा वंडरफुल है। अभी तुम अनुभवी हो, पहले इनको भी पता थोड़ी था कि हम क्या थे, फिर कैसे 84 जन्म लिए हैं। अभी समझ में आया है। तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो, ये बड़ी समझने की बात है। पहचान मिल गई ना, तो फिर कल पहले की बाबा ने याद दिलाई, कल हम ही मिले हैं, हमने ही ऐसे पढ़ा है, सुना है, सुनाया है ना, तो वो स्मृति आ गई। तो बाबा कहते अब तुम बच्चे समझते हो। इस समय बाप आकर सब बातें समझाते हैं। इस समय भले कोई कितना भी लखपति करोड़पति हो, बाबा कहते ये पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने। देखो रोज रोज बाबा हाँ इतना कह रहे हैं, इशारा है ये बाबा का। आज 28 तारीख हो गई, 30 तारीख को अपना बड़ा प्रोग्राम है और बाबा रोज रोज क्या कह रहा है कि बच्चे अपना लगा दो तन मन धन। हाँ, ये करोड़पति नहीं तो ये पैसे सब मिट्टी में मिल जाने। अभी बाबा चांस देता है ना कि चलो भाग्य बनाने के लिए, ये सफल करने के लिए बाबा एक चांस देता है। बाकी बाबा तो अपना काम करा ही लेगा कैसे भी, लेकिन मेरा क्या भाग्य बना उसमें। तो हमें चांस लेना चाहिए कि हाँ भाई ये कार्यक्रम है, चलो मेरा भी इसमें लगा दो, ये कार्यक्रम है, चलो मेरा। ये तो थैंक्स बाबा करना चाहिए हमें कि बाबा अगर ये कार्यक्रम नहीं रखा होता तो मेरा इसमें कैसे लगता। तो ये बाबा कहते दुनिया के, ये बाप कहते हैं ये सब पैसे आदि मिट्टी में मिल जाने। हाँ, तो ना चलेंगे साथ में और ना लगेंगे यहाँ काम, तो फिर इससे तो सफल करें तो अच्छा है ना। बाकी कितना टाइम है। दुनिया के समाचार तुम रेडियो में अखबारों में सुनते हो, क्या क्या हो रहा है। दिन प्रतिदिन बहुत झगड़ा बढ़ता जा रहा है, सूत मूंझता ही रहता है। सब आपस में लड़ते झगड़ते मरते हैं। तैयारियां ऐसी हो रही है जिससे समझ में आता है लड़ाई शुरू हुई कि हुई। दुनिया नहीं जानती कि ये क्या हो रहा है, क्या होने का है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं और खुशी में रहते हैं।
इस दुनिया में हम बाकी थोड़े रोज हैं। अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है। हर एक को अपने लिए पुरुषार्थ करना है। तुम तो पुरुषार्थ करते हो अपने लिए, जितना जो करेंगे उतना फल पाएंगे। अपना पुरुषार्थ करना है और दूसरों को भी पुरुषार्थ कराना है, रास्ता बताना है। ये पुरानी दुनिया खलास होनी है। अब बाबा आया हुआ है नई दुनिया स्थापन करने। तो इस विनाश के पहले तुम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ लो। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। लाडले बच्चे, तुमने भक्ति बहुत की है। आधा कल्प तुम रावण राज्य में थे ना। ये भी किसी को पता नहीं है कि राम किसको कहा जाता है, राम राज्य की स्थापना कैसे हुई। यह सब तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। तुम्हारे में भी कोई तो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं। बाप के पास पूत बच्चे वो हैं जो सबका बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़ाते हैं, जो सर्विसेबल हैं, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, वो बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं। कोई तो फिर नालायक भी होते हैं। बाबा कहते हैं सर्विस के बदले डिसर्विस करते हैं, तो बाप से उनका बुद्धि योग तुड़ा देते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है, ड्रामानुसार ये होना ही है। जो पूरा पढ़ते नहीं है वो क्या करेंगे, औरों को भी खराब कर देंगे। इसलिए बच्चों को समझाया जाता है बाप को फॉलो करो, और जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं, बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं, उनका संग करो। पूछ सकते हो किसका संग करें, बाबा झट बता देंगे। इनका संग बड़ा अच्छा है। बहुत हैं जो संग ही ऐसा करते हैं जिनका रंग ही उल्टा चढ़ जाता है। अब ऐसे लोगों का संग करेंगे जो खुद भी नीचे गिर रहे हैं, और उनका हम संग कर रहे हैं, तो हम कहाँ ऊंचे जाने वाले हैं, है ना। जैसा संग वैसा रंग, सुनते हैं ना। इसलिए बाबा कहते गाया भी जाता है संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग लगा तो एकदम खत्म कर देंगे। घर में भी दास दासियाँ चाहिए ना, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना। ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। इसलिए बेहद का बाप मिला है तो श्रीमत ले लो, उस पर चलो, नहीं तो मुफ्त में पद भ्रष्ट हो जाएंगे। ये पढ़ाई है, इसमें अभी फेल हुए तो जन्म जन्मांतर कल्पांतर फेल हो जाएंगे। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो कल्पांतर अच्छी रीति पढ़ते रहेंगे। समझा जाता है ये पूरा पढ़ते नहीं है तो क्या पद मिलेगा। खुद भी समझते हम सर्विस तो कुछ नहीं करते हैं, हमसे तो होशियार बहुत हैं। होशियार कोई भाषण के लिए बुलाते हैं तो ज़रूर जो होशियार हैं उन ऊंच पद भी वही पाएंगे। हम इतनी सर्विस नहीं करते हैं तो ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। टीचर तो स्टूडेंट को भी समझ सकते हैं ना, रोज पढ़ाते हैं, रजिस्टर उनके पास रहता है, पढ़ाई का और चलन का भी रजिस्टर रहता है। यहाँ भी ऐसे है। इसमें फिर मुख्य बात है योग की। योग अच्छा है तो चलन भी अच्छी रहेगी। पढ़ाई में भी फिर कहाँ अहंकार आ जाता है। इसमें सारी गुप्त मेहनत करनी है याद की। इसलिए ही बहुतों की रिपोर्ट आती है कि बाबा हम योग में नहीं रह सकते हैं। बाबा ने समझाया है योग अक्षर निकाल दो। बाप जिससे वर्षा मिलता है उनको तुम याद नहीं कर सकते हो, वंडर है ना। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम मुझ बाप को याद नहीं करते हो, मैं तो तुमको रास्ता बताने आया हूँ। तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाने जाते हैं। कुंभ के मेले में कितना ठंडे पानी में जाकर स्नान करते हैं, देखा है ना अभी भी कैसे कर रहे थे लोग। कितनी तकलीफ सहन करते हैं। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है कोई तकलीफ। हाँ, जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं वो एक माशूक के सच्चे सच्चे आशिक बनकर याद करते रहेंगे। घूमने फिरने जाते हैं तो एकांत बगीचे में बैठकर याद करेंगे। हाँ, झरमोई झगमोई आदि वार्तालाप में रहने से वायुमंडल खराब हो जाता है। इसलिए जितना टाइम मिले बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। फर्स्ट क्लास सच्चे माशूक के आशिक बनो। बाप कहते हैं देहधारी का फोटो नहीं रखो, सिर्फ एक शिव बाबा का फोटो रखो जिसको याद करना है। अगर समझो सृष्टि चक्र को भी याद करते रहें तो त्रिमूर्ति और गोले का चित्र फर्स्ट क्लास है, इसमें सारा ज्ञान है। सुदर्शन चक्रधारी तुम्हारा नाम अर्थ सहित है। नया कोई भी नाम सुने तो समझ ना सके, ये तो तुम बच्चे समझते हो। तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति याद करते हैं, बहुत हैं जो याद करते ही नहीं हैं।
अपना खाना ही खराब कर देते हैं। पढ़ाई तो बड़ी सहज है। बाप कहते हैं साइलेंस से तुमको साइंस पर विजय पानी है। साइलेंस और साइंस राशि एक ही है। मिलिट्री में भी 3 मिनट साइलेंस कराते हैं, मौन में खड़े रहो, ऐसा बोलते हैं ना। मनुष्य भी चाहते हैं हमको शांति मिले। अभी तुम बच्चे जानते हो शांति का स्थान तो है ही ब्रह्मांड, शांति धाम। जिस ब्रह्म तत्व में हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी रहती है, वो सब आत्माओं का झाड़ तो वंडरफुल होगा ना। मनुष्य कहते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, और छोटा सोने का तिलक बनाए यहाँ लगाते हैं। आत्मा भी बिंदी है, बाप भी उनके बाजू में आकर बैठता है। साधु संत आदि कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं। जबकि आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जान सकते हैं? सिर्फ तुम ब्राह्मण ही आत्मा और परमात्मा को जानते हो, कोई भी धर्म वाला जान नहीं सकता है। अभी तुम जानते हो कैसे इतनी छोटी सी आत्मा सारा पार्ट बजाती है। सत्संग बहुत करते, समझते कुछ भी नहीं है। इसने भी बहुत गुरु किए। अब बाप कहते हैं ये सब है भक्ति मार्ग के गुरु। ज्ञान मार्ग का गुरु है ही एक। डबल सिरताज राजाओं के राजा, राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले राजाएं माथा झुकाते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि वो पवित्र हैं। उन पवित्र राजाओं के ही मंदिर बने हुए हैं। पतित जाकर उन्हों के आगे माथा टेकते हैं, परंतु उनको ये पता थोड़ी है कि ये कौन है। हम माथा क्यों टेकते हैं? सोमनाथ का मंदिर बनाया, अब पूजा तो करते हैं, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें? बिंदी का मंदिर कैसे बनेगा? ये है बड़ी गुप्त और गुहिया बातें। गीता आदि में थोड़ी ये बातें हैं, जो खुद मालिक है वो समझाते हैं। अभी तुम जानते हो कैसे इतनी छोटी आत्मा में पार्ट नूंधा हुआ है। आत्मा भी अविनाशी है, पार्ट भी अविनाशी है। वंडर है ना, ये सारा बना बनाया खेल है। कहते भी हैं बनी बनाई बन रही ड्रामा में जो नूंद है वो तो ज़रूर होगा, चिंता की बात ही नहीं है। तो तुम बच्चों को अब अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कुछ भी हो जाए आंसू नहीं बहाएंगे। फलाना मर गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर रोने की क्या दरकार है? वापिस तो आ नहीं सकते। आंसू आया, नापास हुए, इसलिए बाबा कहते प्रतिज्ञा करो हम कभी नहीं रोएंगे। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए? बाबा कहते हैं तुम मुझ बाप को याद करो, मैं एक ही बार आता हूँ ये राजधानी स्थापन करने के लिए। इसमें लड़ाई आदि की भी कोई बात नहीं है। गीता में दिखाया है लड़ाई लगी, सिर्फ पांडव बचे, वो कुत्ता साथ में ले गए, पहाड़ों पर जाके गल गए, जीत पहनी और मर गए। हाँ, बात ही नहीं ठहरती। ये सब दंत कथाएं हैं, इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। बाबा कहते तुम बच्चों को इससे वैराग आना चाहिए। पुरानी चीज़ से नफरत होती है ना, नफरत कड़ा अक्षर है, वैराग्य अक्षर मीठा है। अब नफरत आनी चाहिए तो मतलब नफरत बात अच्छी नहीं है ना, इसलिए बाबा कहते हैं वैराग्य अक्षर मीठा है कि वैराग आना चाहिए ऐसी दुनिया से। जब ज्ञान मिलता है, जब ज्ञान मिलता है सॉरी, हाँ दूसरा मोबाइल बहन यहाँ रख के चली गई, बजने लग गया। तो बाबा कहते जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता है। सतयुग त्रेता में तो फिर ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म के लिए मिल जाती है, वहाँ ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो सीढ़ी उतरते हो। अभी है अंत। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया से तुम बच्चों को वैराग्य आना है। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनेंगे। और मनुष्य इन बातों को क्या जाने? भले विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें ना चोटी है ना शिव है। क्या देते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बस शूद्र से देवता कैसे और कौन बनाते हैं ये कुछ नहीं जानते। बाबा कहते हैं तुम देवी देवता कितने साहूकार थे, फिर वो सब पैसे कहाँ गए? माथा टेकते टेकते टिप्पण घिसाते पैसा गंवाया, कल की तो बात है।
बाबा कहते हैं याद दिला रहे, कल की तो बात है, कैसे कैसे किया द्वापर युग से लेके कलयुग से, द्वापर से लेके कलयुग तक तुमको ये बनाकर गए, फिर तुम क्या बन गए। बाबा ने हमें क्या बनाया और फिर हम क्या बन गए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, झरमुई झगमुई के वार्तालाप से वातावरण खराब नहीं करना है। लगे रहते ना फालतू की बातें करने इधर की उधर की, तो अपना तो स्थिति बिगड़ती है लेकिन 10 की स्थिति बिगाड़ने का हलचल हम पैदा कर देते हैं। बाबा ऐसा नहीं करना है। एकांत में बैठ सच्चे सच्चे आशिक बन अपने माशूक को याद करना है। दूसरी बात, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कभी भी रोएंगे नहीं, आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे। जो सर्विसेबल बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं उनका ही संग करना है। अपना रजिस्टर बहुत अच्छा रखना है। वरदान में बाबा ने कहा, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हम आत्मा को कुछ न कुछ देना है। हर आत्मा को, सभी को कुछ न कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। सर्व के प्रति महादानी वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन में बाबा ने कहा, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अशरीरीपन की एक्सरसाइज, बार बार अपने को देह से न्यारा समझो, ये एक्सरसाइज बताई। और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज, ऐसा होता है ना कि भोजन भी डाइटिंग भी करना पड़ता है और एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। अगर हमें हेल्दी रहना है और फिट एंड फाइन रहना है, तो यहाँ पे भी आत्मा को हेल्दी रखना है तो एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन से की परहेज, तो उससे आत्मा तंदुरुस्त रहेगी। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अब अपने भाषणों की रूपरेखा नई करो। विश्व शांति के भाषण तो बहुत कर लिए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान व शक्ति क्या है और इसका सोर्स कौन है, इस सत्यता को सभ्यता पूर्वक सिद्ध करो। सभी समझें कि ये भगवान का कार्य चल रहा है। माताएं बहुत अच्छा कर रही हैं। इस समय प्रमाण ये भी धरनी बनानी पड़ी कि, लेकिन जैसे फादर शोज सन है ऐसे सन शोज फादर हो, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। अच्छा, सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम बहुत लकी हो, क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं है। इस बात को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं। तुम बच्चे बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं है। बाबा के ऊपर तो कितनी जिम्मेवारियां होती थी, तो बाबा को तो कितने सारे ख्यालात और भी सेवा के लिए होते हैं। बच्चों को इतने को संभालना, आज अपने 2 बच्चे नहीं संभाल पाते लोग घर में। और यहाँ पे बन बन की काठी बोलता था बाबा, बन बन की लकड़ी इकट्ठी हुई है, तो उन सब के संस्कार अलग अलग, सबके है ना, वो अलग अलग विचार अलग अलग, तो उनको संभालना इतना इजी तो नहीं था। लेकिन फिर भी बाबा कहते तुम्हें तो बाबा को याद करना बस इतना ही है, मुझे तो कितने और भी ख्यालात चलते हैं सबको संभालने के, सबके लिए क्या करने का, है ना। कभी भोजन नहीं है तो इतने लोगों को भोजन कहाँ से आएगा, वो भी चलो बाबा के ऊपर छोड़ते थे बाबा, फिर भी ख्यालात तो चलते हैं ना। इसलिए बाबा कहते इस बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं।
अच्छा, ओम शांति। गीत क्या सुना? ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी पाप की। तो अभी हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।